जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज करा था, वैसे ही आपको निगेटिव सेंटेंसेस को भी चेंज करना। अंतर केवल एक है। आप लोग प्रायः देखे होंगे कि जब हम लोग टेंस कर रहे थे तो निगेटिव वर्ड नॉट हैव के बाद आ रहा था, लेकिन तब निगेटिव वर्ड नॉट हैव के बाद इसलिए आ रहा था क्योंकि वहां पर हैव का यूज ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया के रूप में हुआ था। यहां पर जब विल शैल के साथ हैव का यूज V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हैव से पहले निगेटिव वर्ड नॉट यूज करेंगे। विल या शैल आपकी ऑक्सिलरी सहायक क्रिया है और इसके बाद ही नॉट यूज होगा। एग्जांपल्स में देखिए तो आपको बात ज्यादा आसानी समझ में आएगी। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस आपको मिला है, दे विल नॉट हैव प्लेड द मैच। देखिए पास्ट टेंस में आपको मिला हुआ है, पास्ट कह रहा हूं, फ्यूचर टेंस में आपको मिला हुआ है। और यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। जब पैसिव करेंगे देख साथ भी लड़ना चाहिए, आया है। द मैच को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे द मैच, तो यहां पर भी विल का ही यूज होगा। द मैच विल, निगेटिव वर्ड नॉट, अब हैव के बाद बीन, प्लेड, हैव बीन प्लेड, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, हो जाएगा बाय देम, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह से कोई एग्जांपल आपको मिला हुआ है, आई विल नॉट हैव कॉल्ड यू। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब पैसिव करेंगे तो यू जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन देखिए आय के साथ आना चाहिए था शैल, आ गया विल, तो यू के साथ आना चाहिए विल, आ जाएगा शैल, जिससे कि एम्फेसिस बना रहे। यू शैल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। और इस तरह से आपने इसे पैसिव में चेंज कर लिया। इसी तरह से कोई एग्जांपल हमें मिल गया है, द टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड अस। द टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड अस। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द टीचर साथ विल आना चाहिए, आया है, अस का हो जाएगा वी के साथ शैल आना चाहिए, ये शैल कर दिया। वी शैल निगेटिव वर्ड नॉट, फिर हैव बीन पनिश्ड बाय और बाय द टीचर, पनिश्ड बाय द टीचर। इसी तरह से कोई एग्जांपल आपको मिला है एक्टिव वॉइस में, माय फ्रेंड्स विल नॉट हैव डिस्टर्ब्ड देम। माय फ्रेंड्स विल नॉट हैव डिस्टर्ब्ड देम, जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे देम को हो जाएगा दे। माय फ्रेंड्स साथ विल आना चाहिए, आया है, दे के साथ भी विल आ जाएगा। दे विल नॉट हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय माय फ्रेंड्स। देखिए बहुत आसान तरीके से आप लोग इसे पैसिव में कर पा रहे हैं। एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल और दिखाऊंगा मैं आपको। कोई एग्जांपल है, यू विल
not have helped me, you will not have helped me। जब इसे आप पैसों में चेंज करेंगे तो मी का हो जाएगा आई, यू साथ भी लाना चाहिए, आया है, आई साथ सेल आना चाहिए, आ गया। आई सेल नॉट हैव बीन, आई सेल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग पैसों में चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि रूल सब आपको पता है। करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर कर देना है। विल सेल का चेंज देखते रहना थोड़ा सा, आई वी के साथ हमेशा सेल आता है, अदर्स के साथ विल आता है। अगर उल्टा हुआ है, आई वी के साथ विल आया तो अदर्स के साथ सेल होगा ही। निगेटिव और नॉट हमेशा हैव से पहले ही यूज करेंगे जब आप पैसों कर रहे हैं। इसके अलावा हैव के साथ बीन भी यूज करना है, और बहुत आसान तरीके से आपको देखिए ये चेंज आ गया है। इसको केवल रिवाइज करते रहिए, अच्छे से रिपीट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, खुद पढ़िए, घर में अन्य बच्चों को पढ़ाइए, मित्रों, दोस्तों, रिलेटिव, रिश्तेदारों को शेयर करिए, वो भी पढ़ें। और यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। याद रखिए ग्रामर में मैं आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बना रहा हूं, और एक दिन हीरो बना दूंगा। कीप स्टे विद मी।